पर ये बता रहा हूँ जो देहरादून में जो है यहाँ पर यहाँ पहाड़ों के बीच में हूँ और ये पर्वत जो है मैं आपको आर पार दिखाता हूँ। दोनों साइड का पर्वत जो है मैं ये इस तरह का पर्वत दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो पहाड़ है ये, और यहाँ पर इसको जो है जो काट कर पर्वत को ये सड़क निकाली गई है। अब इसमें जो मेन चीज़ है फिर मैं वही बताना चाहूँगा कि चूँकि हमारी संपूर्ण प्रकृति जो है वो अपना एक कार्य रूप है इसका, और उसका जो है प्रारूप, उसका कार्य वो मानव से भिन्न है। मतलब मानव का कार्य अलग है, प्रकृति का कार्य अलग है। मानव को, प्रकृति को मानव के कार्य से कोई मतलब वास्ता नहीं है। वह मरे या जिए, तंग रहे या परेशान हो, उससे कोई नहीं। परंतु प्रकृति ये चाहती है कि कोई मेरी खोज ना कर ले, कोई मुझको पकड़ ना ले, कोई मेरे जो है मुझ पर नियंत्रण ना कर ले, कोई मुझको अपने वश में ना कर ले। ऐसा प्रकृति चाहती है। क्यों? आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक जो हैं जैसे ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में या कहीं इधर उधर जाते हैं तो कुछ की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है या कुछ बेकार हो जाते हैं और कुछ तो खोज भी नहीं कर पाते। ठीक, मैं यहाँ पर जो एक दर्रे के सामने खड़ा हुआ हूँ, जो दरार ऊपर से आई है, ये दरार जो है पहाड़ के ऊपर से आई हुई है। ठीक, ऐसी दरारों का अध्ययन करने के बाद आप ये अनुमान लगा सकते हैं, एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या किस तरह भूकंप आदि के जरिए और किस तरह की जो ये दरारें हैं, क्योंकि ये गंभीर पानी जो है पहाड़ के ऊपर से कहाँ से आ गया है, या तो फिर यहाँ पर किस तरह की बादल ही पड़ता है। और पर्वत के दो टुकड़े जो होते हैं, पहले से हल्की दरार पड़ती है, हल्की दरार है, फिर एक हल्की छोटी सी दरार दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है, और बीच की जो उसकी चौड़ाई है, दोनों दरारों के बीच की चौड़ाई वह लगातार बढ़ने के कारण धीरे धीरे उसके बीच में जो है अधिक जो है वो हो जाता है, जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी जो है पर्वत अनुमा एक आकृति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। पर्वतों के बीच में से ही पर्वत बन जाते हैं। अर्थात प्रकृति अपने कार्य में विलीन है, उसको कर रही है। परंतु हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, हमने आज तक प्रकृति पर क्यों अध्ययन नहीं किया? क्यों हमने ये नहीं जाना आखिर सूर्य को कोई निकाल रहा है, चंद्रमा को कोई निकालता है, जल थल कहीं से आया है, सूर्य किसी ने बनाया है, चंद्रमा किसी ने बनाया है। हमारे वैज्ञानिक हैं, सोडियम बता देते हैं, कभी क्लोराइड बता देंगे, नाइट्रोजन बता देते हैं, बच्ची नहीं में उलझे पड़े हैं सारी उम्र और बाढ़ में डूब रहे हैं, मर रहे हैं। असलियत में आपको बताई है कि हमारी संपूर्ण प्रकृति एक काल रूप है, उसका एक काल जैसा सिस्टम है। काल मृत्यु कारित करती है जो दूसरे पर, और दूसरे कुछ नहीं समझती है, वह काल क्या करती है। और यही हमारी जो प्रकृति है, इसी के माध्यम से भूकंप लाए जाते हैं। भूकंप क्या लाकर फिर उसको जमीन को फाड़ा जाता है, जमीन को फाड़कर समुद्र नुमा आकृति बनती है, जल भर दिया जाता है, पहाड़ जैसे पर्वत जैसी आकृति बनती है। ठीक, वही मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि चूंकि इतनी अधिक घटनाएं जो है क्यों हो रही हैं, पर्वत जो हैं, जो हमारे समुद्र हैं, वह दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। उसी कारण से भूमि भारत में भी और अन्य देशों में भी बार बार फट रही है, दरारें पड़ रही हैं, भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि समुद्र जो है वो द्वारिकापुरी की तरह संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने की तैयारी कर रहा है। इसका साक्षात प्रमाण है बम्बई और हमारी द्वारिकापुरी जो है, और बहुत अधिक जो है ये कार्य चल रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं जो कहाँ तक हो सकती हैं, देखिए सबसे पहले जो भारत इसके नंबर पर है समुद्र के, और उसके बाद उसके आसपास में श्रीलंका, बांग्लादेश, और उसके बाद चीन, नेपाल, जो अभी ये भी भूकंप जो गया है वो नेपाल में भारी भूकंप था, और इधर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपने देखा होगा पिछले भूकंप में बहुत अधिक जो है इस तरह की दरारें वहाँ पड़ी हुई हैं। और अफगानिस्तान, तुर्की में महाविनाश भी हुआ है, जिनको आप देख सकते हैं। और इन देशों को सबसे ज़्यादा खतरा जो है। और पड़ोस में आपको अफ्रीका में देख ही रहे हैं क्या हलचलें हो रही हैं। दूसरा पर्वत भी मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये दूसरा पर्वत है, ये इधर का पर्वत है, और पीछे ये पर्वत इधर है। दोनों के बीच में जो है ये पहाड़ी को फाड़ कर फटी हुई है पहले से ही, और यहाँ जो है ये रास्ता बना हुआ है। सरकार ने जो है इसमें सड़क बना रखी है, और ये सड़क जो है आपको ये चल रही है। अब आगे मैं इसमें ही आपको दिखाता हूँ पर्वत के पास पर किस तरह की गुफा जो है बनानी पड़ी है। वह एक मजबूरी है, बीच में पहाड़ आ गया है रास्ते के।
आखिर ये एक नाला की आकृति ही नाला जैसी आकृति चल रही है पीछे से, और उसमें बीच में आपको किस तरह की परेशानी आती है।